अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने जो प्रोडक्शन फ़ंक्शन है उसको हमने वक़्त के लिहाज से पढ़ना है। प्रोडक्शन फ़ंक्शन को हमने वक़्त के लिहाज से पढ़ना है। तो अरसा कलील में शॉर्ट जो पीरियड है ना टाइम, उसमें हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़नी है, सिर्फ कॉस्ट, यानी कि कलील मुद्दत में मसारफ़े हमने पैदाइश पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, लिख देता हूँ। वक़्त के लिहाज से मसारफ पैदाइश का जायज़ा। ठीक हो गया। वक़्त के लिहाज से मसारफ पैदाइश का जायज़ा, और हमने कलील मुद्दत मसारफ पैदाइश पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कॉस्ट फंक्शन हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आप याद रख लें, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल सेम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो कलील मुद्दत में हमने क्या पढ़ा था, एफ सी, वी सी, टी सी, ए एफ सी, ए वी सी, ए टी सी और एम सी, ये पढ़ा था हमने। ठीक हो गया। अब हमने इसी चीज़ को हमने स्केड्यूल के ज़रिए आपको मैंने ड्रॉ करके बताना है, और इसमें से जो मेन टॉपिक है वो समझ लें, ये वाली चीज़ एफ सी, मुय्यना मसारफ। ये याद रख लेना है कि कलील मुद्दत में मुय्यना मसारफ जो हैं, और मुय्यना मसारफ लाजमी होंगे, और वेरिएबल कॉस्ट भी यानी कि मुतग़य्यरा मसारफ भी लाजमी होंगे कलील मुद्दत मसारफ पैदाइश में। लेकिन जब हम तवील मुद्दत मसारफ पैदाइश बनाएंगे तो सिर्फ सारे के सारे वीसी ही होंगे, एफसी उस वक्त नहीं होगा। ठीक हो गया। अभी मैं इसमें इसको क्रॉस नहीं करता, लेकिन जब हमने कलील मुद्दत मसारफ पैदाइश बनाना है तो उसमें एफसी और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि दोनों आएंगी। और जब हमने तवील अरसा में हमने इसको ड्रॉ करना है तो फिर हमारे पास ना एफ सी जो है ना, फिक्स कॉस्ट वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा, कोई भी फिक्स वेरिएबल नहीं होगा, सारे ही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होंगी, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कोई भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया जी इसका क्या मफहूम, जिसमें आपने इसमें लिखना है जो है। अब हम इसको ड्रॉ करने लगे हैं। सबसे पहला हमने स्केड्यूल बनाना है, और स्केड्यूल को सुन लें, देख लें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने लेनी है पैदावार की इकाई, दूसरे नंबर पर हमने लेना है एफ सी, फिर हमने लेना है वी सी, फिर हमने लेना है टी सी, फिर हमने लेना है ए एफ सी, फिर हमने लेना है ए वी सी, फिर हमने लेना है ए टी सी, और फिर हमने लेना है एम सी। यानी कि पैदावार की इकाई हमने शुरू कैसे करनी है, शुरू कहाँ से करनी है, तो शुरू करनी है आपने सिफर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिफर से क्यों शुरू करनी है, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब कारोबार में किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ना भी हो तो वो कुछ ऐसी कॉस्ट बियर कर रही होती है जो कि फिक्स होती है। वो पैदावार करे मार्केट या फर्म या ना करे, तो वो फिक्स कॉस्ट उसको बियर करनी ही पड़ेगी। अब इसमें सबसे पहले जो आपने बनाना है वो क्या, कौन सी चीज़ बनानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहले हम लाइनें बना लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ बनानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबसे पहले फिक्स कॉस्ट आप मतलब रख लें। हमने रख लिया जी 20, सबकी फ़ी 20 ही होगी। ये होगी जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट 20। अब इसके बाद आपने ना तो वेरिएबल बनानी है, इसमें से कोई नहीं बनानी। सबसे पहले आपने बनाना है एमसी। एमसी में एमसी बनाने का तरीकाकार क्या है, तो ये सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसी हमने 3 कानून पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, और लॉ ऑफ जो नेगेटिव बोलते हैं उसको। और दूसरा दो मतलब ये कानून चलते हैं, एक तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर नेगेटिव। एक दूसरा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, और फिर डिक्रीजिंग है।
तो सेम है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी पैदावार बढ़ रही होती है, शुरू शुरू में नया कारोबार जब हम करते हैं, उस वक्त हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी पैदावार की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस कॉस्ट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा शुरू हो जाता है। तो आपने MC कॉस्ट जो है इस लिहाज से लिखनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको जब हम कारोबार करते हैं शुरू शुरू में, तो हमारी पैदावार क्या होगी, बढ़ेगी। हमारी पैदावार जब बढ़ेगी उस वक्त हमारी जो कॉस्ट है, जो अखराजात है, वो ऑटोमेटिकली कम आएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम आएगी तो ही तो हमारी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब कारोबार बढ़ता चला जाता है, एक पीक पॉइंट पहुंच जाने के बाद फिर उस कारोबार में कमी आना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने सबसे पहले जहाँ पर ज़ीरो पैदावार है वहाँ पर तो कुछ नहीं लिखना, फिर आपने अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ानी है, कम करनी है, सॉरी, क्योंकि पैदावार बढ़ रही है। 40 कर दी, 30 कर दी, 20, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। यानी कि पहले हमारी कॉस्ट कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि हमारी पैदावार भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो यहाँ पर पैदावार है, लेकिन यहाँ पर हम पैदावार नहीं कॉस्ट लिख रहे हैं। जब हमारी पैदावार बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन अगर पैदावार ही हमारी और बढ़ना शुरू हो जाए एक खास हद से ज़्यादा, तो फिर उस वक्त कॉस्ट हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, इसी को, इसका MC का ताल्लुक किसके साथ होगा, VC के साथ। आपने इसको जमा करना है, ऐसे ऐसे लिख देना साथ साथ ही। पहले नंबर पर कुछ नहीं, फिर आ गया जी पहले नंबर पर 60, ये 60 लिख दिया, यही 60 इधर लिख देना है। फिर इसमें 40 जमा करना है, 100 हो गया। फिर इसमें 30 जमा करना है, 130 हो गया। फिर 150, फिर 160, फिर 180, फिर 210, फिर 250, फिर 300, फिर 360। यानी कि ये मैं जमा करता आया हूँ साथ साथ, तो ये हो गया जी। फिर इसके बाद अब हमने TC का फार्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट का क्या था, VC प्लस FC, यानी कि इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 20, इन दोनों को जमा किया 80, इन दोनों को जमा किया 120, इन दोनों को जमा किया 150, फिर 170, फिर 180, फिर 200, फिर 230, फिर 270, फिर 320, फिर 380। ठीक हो गया। अब इसके बाद AFC का मैंने आपको फार्मूला बताया था, FC ओवर कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट को हमने इस पर तकसीम करना है। तो हमारी क्या आ जाएगी, औसत महीना सारफ AFC आ जाएगा। पहले नंबर पर कुछ नहीं आएगा, FC को इस एक पे तकसीम करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 पे तकसीम करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 6.6, फिर 5, फिर 4, फिर 3.3, फिर 2.9, फिर 2.5, 2.2, 2। AFC का फार्मूला क्या था, VC ओवर क्वांटिटी। मैंने कहा था इसको तकसीम करना है, यानी कि VC ओवर क्वांटिटी, ये आ गया। पहले नंबर पर आएगा कुछ नहीं, फिर इसको 60 आ गया, फिर 50, फिर 43.3, फिर 37.5, फिर 32, फिर 30, फिर 30, फिर 31.2, 33.3, 36 आ गया। अच्छा, फिर ATC का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है कि TC ओवर क्वांटिटी। ये TC और ये क्वांटिटी, पहले नंबर पर कुछ नहीं, फिर 80, फिर 60, फिर 50, फिर 42.5, फिर 36, फिर 33.3, 32.9, 33.7, 35.5 और ये 38। तो ये इस तरह हमारा गोशवारा तैयार हो गया है, स्केड्यूल तैयार हो गया है। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब डायग्राम 7 खत बनेंगे डायग्राम में। तो ये 7 खत हमने बनाने हैं। पहले जो 2 खत है, यानी कि ये जो दोनों है VC और TC, इसका खत बनेगा अलग। क्यों बनेगा इसका खत अलग, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, तो हम पहले ये बना लेते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ डायग्राम। तो मैं इधर दे देता हूँ वैल्यूज़ 20 के हिसाब से देता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100,
120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280। आगे भी जाएगा वैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया जी 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर मैंने ले लिया जी क्वांटिटी और इधर मैंने वीसीबी, टीसीबी और एफसीबी तीनों चीज़ें ले ली। अब हम एक एक करके इसका यानी कि गोशवारा बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एफसी। तो एफसी कितना है? वो तो 20 है, वो तो आपने सीधा 20 कर देना है। ये खत बन जाएगा एफसी का। ये हो गया जी एफसी का खत, जो कि चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा है। फिर हम बनाएंगे वीसी का खत। तो सिफर पे हमारे पास कितना है जी? सिफर पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1 पे 60 है, 1 पे आ गया जी 60, 2 पे 100 पूरा, 3 पे आ गया जी 130, 4 पे आ गया जी 150, फिर 160, फिर 180, फिर 210, फिर 250, फिर 300, 300 ऊपर चला जाएगा, 300 तो है ही नहीं इधर, बस इतना बहुत है। तो इसको मैंने आपस में दिया मला, तो ये बन गया जी मेरा वीसी। ठीक हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे जी, सिफर से शुरू कर लेते हैं ऐसे। फिर हो गया जी दूसरा टीसी का। टीसी का आ गया सबसे पहले 20 है, 20 से शुरू होगा, सिफर पे 20 है। फिर हो गया जी 80, 1 पे आ गया जी 80, फिर 120 आ गया, फिर 150 है, 3 पे 150, 4 पे 170, 5 पे 180, 6 पे आ गया जी 200 पूरा, 7 पे आ गया जी 230, 8 पे आ गया 270। ये इसको मैंने दिया मिला। तो ये बन गया जी टीसी। ये 3 खत एक डायग्राम में बन गए हैं। और जो आगे वाले 5 खत हैं, मतलब 4 खत हैं, एएफसी, एवीसी, एटीसी और एमसी का खत, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस आज का इतना ही बहुत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाजमी बताएं कि समझ आई है कि नहीं, और आगे वाला कौन सा टॉपिक होना चाहिए वो मैं लाजमी इंशाल्लाह बताऊँगा। खुदा हाफिज़।